हमारी कॉलेज की सैर हमें एक पुराने वीरान मकाम पर ले गई जो शहर से बहुत दूर था। ये जगह एक कदीम हवेली की वजह से मशहूर थी जो कभी एक अमीर रईस की मलकियत थी, लेकिन अब एक खौफनाक खंडर में तब्दील हो चुकी थी। हमारी आमद के वक्त ही फिज़ा में बारूद की एक अजीब ठंडी महक बसी हुई थी। रात का अंधेरा छाने लगा और हम सब सनसनी और मुहिम जोई की उम्मीद में हवेली में दाखिल हुए। हमारे तारीख़ के उस्ताद जनाब अहमद हमारे साथ थे और इस जगह की तारीख़ को बहुत अच्छी तरह जानते थे। जब हम अंदर दाखिल हुए तो दीवारों पर पुराने पोर्ट्रेट लटक रहे थे। अचानक एक सर्द लहजे में चीख की आवाज़ गूंजी। हम सब ने हैरत से एक दूसरे की तरफ देखा। ये हुआ कि आवाज़ होगी, एक दोस्त ने कहा, लेकिन सर अहमद ने सर हिलाकर जवाब दिया, ये जगह सदियों से वीरान है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ अब भी कुछ मौजूद है। तभी हमारी क्लास की सबसे बहादुर लड़की सारा बोली, चुल्लू, हवेली के अंदर मज़ीद गहराई में चलते हैं। हम सब हंस पड़े और इसके पीछे चल दिए, लेकिन एक अजीब सा खौफ आहिस्ता आहिस्ता हमारे दिलों में बसने लगा। जैसे ही हम मरकज़ी हाल में दाखिल हुए, एक पुराना झूला आहिस्ता आहिस्ता हरकत करने लगा, हालांकि हुआ का कोई नाम और निशान ना था। अचानक एक दरवाज़ा ज़ोर से बंद हुआ। हम सब चीख उठे, क्या ये कोई मजाक है? अली चलाया, लेकिन कोई जवाब ना आया। सिर्फ अंधेरे में हल्की सी हंसी की आवाज़ गूंजी। हमने फौरन अपने मोबाइल की टार्च जलाई, लेकिन तब तक सारा गायब हो चुकी थी। सर अहमद ने सख्ती से हुक्म दिया, सब एक साथ रहे, कोई भी अलग ना हो। हमने सारा को तलाश करना शुरू किया। जैसे ही हम एक कमरे के करीब पहुंचे, दीवार पर एक पुराना आईना लटक रहा था। हम करीब गए तो हमें अपनी ही अक्कासियाँ नजर आई, लेकिन फिर अचानक एक तीसरा चेहरा भी दिखाई दिया, एक खौफनाक औरत का चेहरा जिसकी आंखों से खून टपक रहा था। हम चीखते हुए बाहर भागे, मगर दरवाज़ा बंद था। अचानक हमें सारा की खौफजदा चीख सुनाई दी, मदद करो, ये मुझे ले जा रहा है। हमने मुड़ कर देखा तो सारा एक पुरानी कुर्सी पर बेहोश पड़ी थी और इसके साथ एक साए जैसा खौफनाक वजूद आहिस्ता आहिस्ता गायब हो रहा था। इस रात के बाद किसी भी तालिब इल्म ने इस जगह का जिक्र दोबारा नहीं किया, लेकिन कभी कभार जब हम क्लास में बैठे होते तो हमें अब भी एक अजीब खौफनाक हंसी सुनाई देती।